गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 130। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है। आज की डेट है 11 दिसंबर। यहाँ पर आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपनी क्लास और सेक्शन लिखेंगे। ज़्यादा केले कम केले, मोर बनानास लेस बनानास। मिंकू बंदर को केले खाना बहुत पसंद है और वह हर पेड़ पर केले ही ढूंढता रहता है। आज मिंकू बंदर को जगह जगह केले की टोकरियां दिखाई दे रही है, मगर वह किसी एक टोकरी के केले ही खा सकता है। वह उस टोकरी में से केले खाएगा जिस टोकरी में ज़्यादा केले हैं। क्या आप ज़्यादा केलों वाली टोकरी का पता लगाने में उसकी मदद करेंगे? तो इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ हुआ है कि एक टेबल बना हुआ है और उस टेबल के अंदर दो बॉक्सेस में बना हुआ है कि पहले बॉक्स में तो क्या है, पहली टोकरी में कितने केले हैं वो लिखा है, फिर दूसरी टोकरी में और फिर लिखा है मिंकू बंदर ने कौन सी टोकरी के केले खाए होंगे, उस टोकरी का नाम लिखा हुआ है और फिर मिंकू ने कितने केले खाए होंगे उसका नंबर लिखा हुआ है। तो क्या है, ये जो दोनों टोकरियां है इनमें लिखा हुआ है पहली टोकरी में कितने केले हैं, इसको काउंट करेंगे तो क्या है, कितना, ये कितने केले हुए, ये हुए, ये वन, ये एक केला हुआ। अब इन केलों को काउंट करते हैं पहली टोकरी वाले में से, 1 2 3। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 3 केले। तो फिर मिंकू बंदर ने तो ज़्यादा केले खाए होंगे, तो 3 बड़ा है कि 1, 3 ज़्यादा बड़ा है, 1 छोटा नंबर है। तो उसने क्या किया होगा, 3 केले खाए होंगे। तो उसने कौन सी वाली टोकरी के केले खाए होंगे, यानी टोकरी 1 के। तो इधर लिखा हुआ है कि उसने टोकरी 1 के केले खाए होंगे। और फिर इधर लिखना है कि मिंकू ने कितने केले खाए होंगे, तो लिखा हुआ है कि 3, मिंकू ने 3 केले खाए हैं। अब नेक्स्ट वाली इसको देखते हैं। इसमें यहाँ कितने केले बने हुए हैं, 1 2 3 4। तो ये कितने केले हो गए, ये हो गए 4 केले। और इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5। इसमें कितने केले हो गए, इसमें हो गए 5 केले। तो मिंकू बंदर ने दोनों में से कौन सी टोकरी के केले खाए होंगे, तो उसने दोनों में से देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, ज़्यादा कौन सा है। तो 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो बड़ा कौन सा नंबर है, बड़ा है 5। और ये कौन सी टोकरी है, ये है दूसरी टोकरी। तो इसमें क्या लिख देंगे, टोकरी 2, उसने दूसरी टोकरी के केले खाए होंगे। और मिंकू ने कितने केले खाए हैं, इधर लिख देंगे, उसने 5 केले खाए हैं। उसने कितने केले खाए हैं, उसने खाए हैं 5 केले। और कौन सी टोकरी के केले खाए हैं, टोकरी 2 के केले खाए हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं टोकरी 1 में कितने केले हैं, वो गिनते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने हो गए, ये हो गए 7 केले। और इसमें कितने हैं, 1 2, इसमें है 2 केले। अब इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ज़्यादा केले किस में है, 7 ज़्यादा बड़ा है कि 2, दोनों में से क्या बड़ा है, दोनों 7 बड़ा है। तो यानी कि मिंकू ने कौन सी टोकरी के केले खाए होंगे, उसने टोकरी 1 के केले खाए हैं। तो इसमें आगे हम क्या लिख देंगे, इधर टोकरी 1, उसने टोकरी 1 के केले खाए हैं। अब और उसने कितने केले खाए थे, इसमें कितने बनते हैं 7, इसमें बन रहे थे 2। तो उसने 7 केले खाए हैं, यहाँ इधर लिख देंगे 7 केले। और इसमें लिख देंगे कि उसने टोकरी 1 के केले खाए हैं। फिर नीचे जाएंगे तो इन केलों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गए
ये कितने हो गए, ये हो गए 9 केले, ये हो गए 9 केले। अब इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 केले। तो यानी कि जो टोकरी 1 है, टोकरी 1 में तो है 9 केले और टोकरी 2 में है 6 केले। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा केले किस में है, 9 है या 6? तो किस में सबसे ज़्यादा केले हुए, टोकरी 1 में हुए 9 केले। तो यहाँ पे हम टोकरी का नाम लिख देंगे, टोकरी 1, और इधर हम केले लिख देंगे, कितने केले हैं, तो इधर आ जाएगा 9 केले। के बच्चों, अब आगे लास्ट में दिया हुआ है, ये टोकरी 1, इधर ये टोकरी 1 है और ये है टोकरी 2। तो इसमें कितने केले दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कितने केले हुए, इसमें हो गए 5 केले। और इसमें 1 2 3, इसमें हुए 3 केले। तो अब हमें देखना है कि दोनों में सबसे ज़्यादा केले किस में है। तो 5 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा, क्या होगा, 5 ज़्यादा होगा। तो हम किस क्या लिखेंगे, और ये कौन सी टोकरी है, टोकरी 1। तो इधर हम लिख देंगे टोकरी 1, टोकरी 1, और इधर लिख देंगे केले कितने हैं, ये है 5 केले। अब अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि फल और सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है और हमें मौसमी फल और सब्जियां को प्रचुर मात्रा में अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। अपनी बच्चों को बताएं कि फल और सब्जियां खाएं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और उनसे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और वो बहुत सही है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो आप अपने मास्क पहन के रखिए, मास्क लगाइए और नियमित रूप से हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कीजिए। तो ये आज आपकी वर्कशीट थी बच्चों, इससे आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और अपनी टीचर को भी ज़रूर भेज दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।